दोस्तों, अगर आज आप पेट्रोल पंप पर जाकर देखें और पेट्रोल 5 रुपया, 10 रुपया या 15 रुपया महंगा हो जाए, तो क्या इसका रीजन इंडिया के अंदर है या नहीं? इसका जवाब शायद 3,000 किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट में चल रही टेंशन्स में छुपा हुआ है। एक सवाल पूछिए खुद से, अगर गल्फ रीजन में जंग बढ़ती है तो हैदराबाद के ऑटो ड्राइवर का खर्चा क्यों बढ़ता है? किसान के डीजल का बिल क्यों बढ़ता है? फ्लाइट टिकट्स का क्यों महंगा हो जाता है? और किचन तक इसका असर कैसे पहुंचता है? आज इसी कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फरहान रशीद और आप देख रहे हैं डिजिटल पॉलिटिशियन। आज हम बात करने वाले हैं मिडिल ईस्ट टेंशन्स और उसके फ्यूल प्राइसेस पर असर के बारे में। ये सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का इशू नहीं है, यह आपके घर के बजट, बिजनेस के एक्सपेंसेस और देश की इकोनॉमी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ मुद्दा है। सबसे पहले समझिए कि दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा ऑयल का मिडिल ईस्ट से आता है। सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक, कुवैत और कतर जैसे देश दुनिया को ऑयल और गैस सप्लाई करते हैं, और इनमें से बहुत सारे ऑयल एक बहुत छोटे से समुद्री रास्ते से गुजरता है, जिसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। दुनिया के लगभग 20% ऑयल शिपमेंट्स इसी रूट से गुजरती हैं। अगर यहाँ टेंशन्स बढ़ जाए, शिप्स रुक जाएं या इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाए तो ऑयल मार्केट तुरंत रिएक्ट करता है। इसी वजह से रीसेंट टेंशन्स के बाद क्रूड ऑयल प्राइसेस में तेजी देखी गई है और ब्रेंट क्रूड फिर से ऊपर की तरफ गया है। अब सवाल है, इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? इंडिया दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्ट करने वाले देशों में से एक है। हम अपनी जरूरत का ज्यादा हिस्सा बाहर से खरीदते हैं। जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल महंगा हो जाता है और तो भारत के लिए भी इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। और जब इंपोर्ट बिल बढ़ता है तो तीन चीजें होती हैं। पेट्रोल और डीजल प्राइसेस पर प्रेशर बढ़ता है, रुपी पर प्रेशर बढ़ता है, महंगाई बढ़ने लगती है, और महंगाई कभी अकेली नहीं आती। डीजल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ तो सब्जी महंगी होगी, सब्जी महंगी हुई तो रेस्टोरेंट महंगा होगा, रेस्टोरेंट महंगा हुआ तो आम आदमी का मंथली बजट हिल जाएगा। आपने नोटिस किया होगा कि जब फ्यूल प्राइसेस बढ़ते हैं तो सब कुछ धीरे धीरे महंगा हो जाता है। मिल्क, वेजिटेबल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बस टिकट्स, फ्लाइट टिकट्स, कोरियर चार्जेस, ऑनलाइन डिलीवरी चार्जेस, हर जगह फ्यूल कॉस्ट छुपी होती है। इसीलिए इकोनॉमिस्ट फ्यूल को इकोनॉमी का ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार डिजिटल पॉलिटिशियन पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम यहाँ सिर्फ हेडलाइन नहीं बल्कि उन हेडलाइंस के पीछे की कहानी और उसका आम आदमी पर असर समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप अगर आप अगर इंडिपेंडेंट एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जीपे या फोन पे के जरिए चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा जीपे और फोन पे का नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 9823658527। आपका सपोर्ट ही इस चैनल को चलाता है और हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के हिम्मत देता है।
अब एक और इंपॉर्टेंट बात, फ्यूल प्राइसेस हमेशा सिर्फ ऑयल सप्लाई से डिसाइड नहीं होता, कभी कभी मार्केट फियर से भी प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अगर ट्रेडर्स को लगता है कि कल सप्लाई रुक सकती है, तो वह आज ही ज्यादा प्राइसेस देने को तैयार हो जाते हैं। इसी को मार्केट सेंटिमेंट कहते हैं। और इसी वजह से कभी कभी सिर्फ टेंशन्स की खबर से भी ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं, चाहे एक्चुअल सप्लाई अभी तक अफेक्टेड ना हुई हो। अब सवाल है कि क्या इंडिया के पास कोई प्रोटेक्शन है? जी हाँ, इंडिया स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्वेशंस मेंटेन करता है। गवर्नमेंट ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स के साथ भी काम करती है। रशिया, अमेरिका और दूसरे देशों से भी इंपोर्ट्स डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस लंबी ड्यूरेशन तक हाई रहती है, तो इंडिया पूरी तरह बच नहीं सकता। अगर मिडिल ईस्ट में सिचुएशन इंप्रूव होती है, तो ऑयल प्राइसेस नॉर्मल हो सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलता है या शिपिंग रूट्स डिस्टर्ब होते हैं, तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्रूड ऑयल और महंगा हो सकता है। कुछ एस्टिमेट्स में $100 पर बैरल से ऊपर जाने की बात भी कही गई है, और इसका असर दुनिया भर की इकोनॉमिक्स पर पड़ेगा। जाने से पहले एक बात याद रखिए, फ्यूल प्राइसेस सिर्फ पेट्रोल पंप का इशू नहीं होता, ये पर्सनल फाइनेंसेस का इशू है। अगर आपका बजट ऑलरेडी टाइट है, तो अननेसेसरी ट्रैवल कम करिए, व्हीकल मेंटेनेंस अच्छी रखिए और फ्यूल एफिशिएंसी पर ध्यान दीजिए। बिजनेस को भी अपने ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और एक्सपेंसेस को केयरफुली प्लान करना चाहिए, क्योंकि दुनिया की पॉलिटिक्स कभी कभी सीधा हमारी जेब तक पहुंच जाती है। आपको क्या लगता है, क्या मिडिल ईस्ट टेंशन्स का असर इंडिया में फ्यूल प्राइसेस पर और ज्यादा देखने को मिलेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। मैं हूं फरहान रशीद और आप देख रहे थे डिजिटल पॉलिटिशियन। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इश्यू और एक नए एनालिसिस के साथ। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।